स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे और साथ में हमारा जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाएंगे। बच्चों, देखो कुछ भी नहीं है पढ़े, सिर्फ एक समझ की बात है। बहुत से बच्चों ने इसको एज ए लोड लिया है कि सर पढ़ने में दिक्कत आती है या समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ढंग से उस चीज़ को बारीकियों से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये 10th से भी ईजी है। सेट थ्योरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेट होता है, जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था। उसी से अगला टॉपिक है कि भाई सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। तो इसके कंसेप्ट को आप एक बार समझ जाओगे तो इसके सभी क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए अपना मन लगा के पढ़ाई करो। किसी भी प्रकार से आपको पता नहीं कि आपका हर एक दिन कितना कीमती है। आपको सारी पढ़ाई एज ए ऑनलाइन आपके घर बैठे मिल रही है। उसको ढंग से आपकी जब अध्ययन करोगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी और आप किताब से प्रैक्टिस करो। मैथ बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आती है। आपने लेक्चर देख लिया, छोड़ दिया, घर जाओ लेक्चर देखो, उसके बाद ढेर सारी उसकी प्रैक्टिस करो। 2 घंटे कम से कम मैथ पढ़ो तो सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट फील करोगे। बुक परचेज आपने करी ली होगी, सारे क्वेश्चन बनाओ तो सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये मत सोचो कि सर हम 10th का वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा। 10th का रिजल्ट तो अप टू 24 मई तक आपका आ जाएगा। जो आपने 4 पेपर दिए हैं उसी के बिहाफ पर आपका रिजल्ट डाला जाएगा। अब आपको मेहनत करने का समय है। आप बोर्ड की तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से, क्योंकि आप अभी से मिशन बनाइए। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो फौज के, पुलिस के या कितने भी आपके जेई मेंस हों, एयरफोर्स हो, किसी भी एसएससी बीएससी, आप कहीं भी जाओगे 11th 12th का मैथ ही आता है। जितना मैथ 12th का इंपॉर्टेंट है उतना ही 11th का, और 12th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th का इसलिए क्योंकि 11th का बेसिक मैथ है। 12th का मैथ जब भी समझ में आएगा जब आपको 11th का मैथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि 11th बेसिक फंडामेंटल है। इसी के बिहाफ पर चढ़ के 12th चलेगी। इसीलिए आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और इंटरेस्ट से करनी है। अब देखो एक टॉपिक है सबसेट किसे कहते हैं। ये टॉपिक है, मैं सेट का पढ़ा था क्या होता है, सबसेट क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि बी ऐसे लिखा जाता है सबसेट को, ऐसे। ये सबसेट का सिंबल है, सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट। रीडिंग कैसे करेंगे इसका? सिंबल ऑफ सबसेट रीडिंग कैसे करेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए। जिसकी तरफ मुंह, जिसकी तरफ ये पीछे होता है वो सबसेट होता है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। कैसे रीड करेंगे? मतलब क्या है इसका? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए। सेट का मतलब क्या होता है? डी, रीड कैसे करेंगे बच्चे? डी सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए ऐसे रीड करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको रीड ऐसे किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, बी के अंदर एक सेट है 1 2 3 और ए के अंदर सेट है 1 2 3 4। इसका मतलब ये है भाई 1 2 3 सबसेट है 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में जरूर पाए जाएंगे हमारे पास। कई बार केस ऐसे होता है कि हमारे पास बी और ए बराबर, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। एंड हम इसे ऐसे रीड कर सकते हैं तब कंप्लीटली। कई बार बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3। तो ये कंडीशन सेट कर देते हैं बी सबसेट ऑफ ए, यानी 1 2 3 सबसेट है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो सिंपली क्या करेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट। ये हमारे पास है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इनका प्रत्येक एलिमेंट ए के बराबर और कई बार बी ए के बराबर भी हो जाता है। तो हमारे पास इसे कहते हैं सबसेट ऑफ ए हमारे पास में। तो क्लियरली आपने पहला स्टेटमेंट क्या, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ये जरूरी है कि प्रत्येक एलिमेंट ए का बी के अंदर हो। प्रत्येक कुछ तो है हमारे पास दी 4 भी, इस तरह कोई गारंटी नहीं है हमारे पास, परंतु कई बार बराबर भी हो जाते हैं। समझ में आ गया नहीं आया? तो सबसेट को ऐसे लिखा जाता है। दूसरी टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसे कैसे पढ़ते हैं? इसमें थोड़ा सा चेंज है। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है उसके, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। क्या है? सिंबल है। थोड़ा ढंग से लिखेंगे ऐसे, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इसे कैसे लिखेंगे? एवरी एलिमेंट
of A is an element of B, but every element of B is not an element of A. मतलब कि जरूरी नहीं कि every element of B is an element, every element of A is an element of B. A का प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर होगा, परंतु B का प्रत्येक एलिमेंट A के अंदर हो, ये नहीं होता है, क्योंकि कभी बराबर मिलते हैं, ये बड़ा ही रहेगा हमेशा। एग्जाम्पल जैसे A की वैल्यू है मेरे पास A और B, और B की वैल्यू है मेरे पास A B C। अब मैं ऐसे करूँ कि A, B सबसे प्रॉपर सबसेट है A B C। देखो बच्चे, A और B तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, बट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B, क्योंकि C क्या यहाँ पे है नहीं है। उस वाले में क्या था, इक्वल था कि ये पूरे एलिमेंट यहाँ भी अवेलेबल हो सकते हैं किसी किसी केस में, परंतु यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में ये इसका प्रत्येक एलिमेंट ये हमेशा बड़ा रहेगा और ये हमेशा छोटा रहेगा। इसका प्रत्येक एलिमेंट यहाँ होगा, परंतु इसका प्रत्येक एलिमेंट यहाँ नहीं होगा, हमारे पास सब नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर सबसेट। अगला है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में सेट क्या होता है, आप लोगों को पता है कि सभी सेट हमारे पास में क्लियरली बात है, when all the sets under consideration are subset of a larger set, when all the sets under consideration all the sets under consideration are subset of a larger set, then it is called यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ उस पर आता हो, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सेट सबसेट ऑफ लार्जर सेट। जैसे एग्जांपल देते हैं, ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू है सी डी, और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ। मतलब क्या है, ये ए भी इसी का तो सबसेट है, इसी का तो पार्ट है, सी डी इसी का तो पार्ट है। इस तरह से ऑल द सबसेट अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ ए लार्ज सेट, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसमें सारी वैल्यूज आती हैं, सब उसी के पार्ट है, वो सबसे बड़ा होता है, उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास में है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, या ऐसे सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। The total number of subset of set is called power set। एग्जाम्पल देते हैं, इसको हम ऐसे भी देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेट पावर सेट निकालना आपको ए का, तो उसे फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n हमारे पास। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास ए है, ए के अंदर 2 एलिमेंट है, मुझे इसके पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट कैसे बनाएंगे, पी ए विदाउट फॉर्मूले से बना सकते हैं। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, कितना आ गया 4, टोटल सबसेट 4 बनेंगे। इसके बनाने के कैसे, इसके सभी सबसेट बना दो, उनका कलेक्शन कैसे, सबसे पहले था 5, कुछ ना बने 5 बनाते हैं, उसके बाद सिंगल एलिमेंट ले लो, पहले 1 का नंबर, फिर 2 का नंबर, और फिर दोनों का जोड़ा ले लो 1 कॉमन, तो ये कितने बन गए हमारे पास 4, 1 2 3 4, क्योंकि सभी ये सबसेट है इस सेट की।
तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ए ऑल सेट्स। तो बच्चे हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया है, अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज की अब एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, फिर कहते हैं सवाल नहीं कराते आप। पहला क्वेश्चन ये एग्जामिन करना वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 1,2 दे रखा है, ये हमारे पास में है। 2 3 1 क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ये किसका सिंबल होता है? एक्चुअल में ये होता है प्रॉपर सबसेट का। अगर ये सिंबल लग जाए तो नॉट ए प्रॉपर सबसेट, नॉट ए प्रॉपर सबसेट। 1 और 2 इसकी प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? तो 1 और 2 क्या अवेलेबल है? इसका प्रत्येक एलिमेंट यहाँ है, इसका प्रॉपर सबसेट तो ये है, और ये कह रहा नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो फॉल्स है। नेक्स्ट है जैसे A-E-I-O-U ऐसे चेक करना है, पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है क्या? A-B-C-D। तो क्या देख रहे हो आप? ये A-E इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, पर क्या आई यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, ये इसका एक्चुअल में इसका आंसर क्या है? इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट यहाँ नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। तो ऐसे आप लोग सवाल चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट, तो समझ में आ गया होगा आपको। A-B-C ये दर्शा है, और ये प्रॉपर सबसेट C-B। देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और ये इसका सबसेट निकालेगा। ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या स्टेटमेंट है? ट्रू है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। तो यही चेक करना होता है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर दूसरा रखा है कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इफ इट कंटेन्स। यदि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, n एलिमेंट, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट तो कैसे लिखते हैं? 2 की पावर n। क्वेश्चन दूसरा है सी का, अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 1। केवल काउंटिंग पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है यदि 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 कितने जाएंगे? 4। यदि 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? फोर्थ पार्ट में 2 की पावर 3 कितने हो गए बच्चे? 8। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हाउ मेनी सबसेट कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। कितने सबसेट बनेंगे? हाउ मेनी सबसेट can be formed from the following set. देखिए सब पहला पार्ट ये एम्प्टी सेट, इस एम्प्टी सेट को 5 ही कहते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब 0, नल या 5। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 0। कितना प्रोबेबिलिटी होता है? 1। यानी एक ही टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेंगे? केवल 1 हमारे पास। कितने बनेंगे? केवल 1 हमारे पास। दूसरा पार्ट है कि बना के दिखाया ऐसे सीधा हमारे पास में डाल के यही आ जाएगा सीधा हमारे पास में। इसे 5 कह देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है इसका नंबर ऑफ सबसेट बनाओ। तो कैसे बनाते हैं? नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 5 और फिर किसका बन रहा है? 1 का। ये 2 है केवल। कितने हैं? 2। क्योंकि एक एलिमेंट है, 2 की पावर कितना है? 2। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास सबसेट है 2 3 9। 2 3 9 मुझे इसकी सबसेट बनाना है। तो सबसे पहले क्या था? 5 आता है। फिर क्या सिंगल एलिमेंट ले लो, 2 को ले लो, फिर 3 को ले लो, फिर 9 को ले लो, फिर पेयर से ले लो जोड़े से 2, 3 को, 3, 9 को और 2, 9 को। और उसके बाद क्या है? तीनों का 2 का जोड़ा ले लिया। और सेट के अंदर एक ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है। 2, 3 लिख लो या 3, 2 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और तीसरा केस क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन 2 3 9, तो सीधा हमारे पास कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल नंबर सबसे कितने बन गए भाई 8। फॉर्मूले से देखो 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8। तो ऐसे अगर मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो कह रहा है कि अगर मेरे पास 1 2 3 n एलिमेंट है तो इसे तो बनाने बहुत टाइम लगेगा। सीधा फॉर्मूले से देख लो, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनेगा 2 की पावर n, क्योंकि लास्ट एलिमेंट कितना n, ये मेरा आंसर है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n। क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट 4, आगे समझ नहीं आया। Question 4, write down all the subset, all subset, ये भी सही है। वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला पार्ट है इसका 1/2 1 और 5 बनाए, कितने एलिमेंट है इसका टोटल 3। और सर दूसरा क्वेश्चन यहाँ लेकर उठा रहे हैं, इसका 2 पार्ट है कि उसमें A B C और D, इसमें कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, फॉर्मूले से देखें तो 2 की पावर 3 8 बनेंगे। चलो उसे बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या था i, फिर सिंगल एलिमेंट क्या है 1/2, फिर क्या है 1, फिर क्या है i। अब ले लो 2 2 का पेयर बेटे 1/2 1, अब इन 2 को ले लो 1 पाई, अब लास्ट का सूखा ले लो 1/2 पाई, अब 3 3 का ले लो, 2 2 के तो पेयर हो गए थे, 3 3 कितने जाएंगे 1/2 1 और पाई, तो कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर सबसेट कितना हो गए 8। अगर मेरे पास अब की बार 4 एलिमेंट है, मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने हैं, तो वैसे फॉर्मूला क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 16। उन्हें बना के दिखाते हैं, तो कैसे बनाएंगे वही प्रोसेस है। चलिए पहले आता 5 का नंबर, फिर ए सिंगल सिंगल ले लो D C D, 2 2 का पेयर ले लो बेटे, ए का B से, ए का C से और ए का D से, हो गया। अब B का ले लो, B का C से, अब B का D से, अब C का ले लो, C का D से, अब B का A से लोगे दोनों पहले आ गए 1 2 का पेयर, अब 3 3 का पेयर ले लो A B C, फिर A B D, अब B C D B C D, फिर अब B A D B A B D को पहले आएगा B C D, अब C D A C D A, C D A, अब क्या है 4 4 ले लो A C D है, अब B कर लो D A B D C D, 4 4 ले लो A B C, कितना बना टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास सभी की सभी टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास आ गए। ब्रांड टेक्निक क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं शुरुआत होते खाली, फिर सिंगल सिंगल लेते हैं 1 2 3 4 सिंगल करके, फिर डबल डबल पेयर पहले ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, सी का डी के साथ, ये सब हमारे पास। उसके बाद 3 3 का पेयर ए बी सी, फिर उसके बाद क्या है ए सी डी, फिर क्या है अब बी सी डी, फिर क्या सी डी, इस तरह से रिपीट हुई होनी चाहिए, तो फिर 4 हमारे पास। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पूछा गया है
इफ ए बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला क्वेश्चन, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑड नंबर। पार्ट टू से पूछा गया है, राइट द सबसेट ऑफ ए कंटेन्स इवन नंबर, ऑल ऑड नंबर, ऑल इवन नंबर। तीसरा पार्ट पूछा गया है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। सभी सिंपल क्वेश्चन है, सभी सबसेट लिखो, राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑड नंबर। उस सबसेट को लिखो जिसमें ऑड नंबर आते हो। इस सेट के ऑड नंबर लिखो बच्चे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 4, 6 और 8 और 10। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ 5, कुछ भी एलिमेंट हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा। तो आगे हमारे पास में नो एलिमेंट्स का मतलब 5, which is एज ए सबसेट जरूर दिखाएंगे। अब नेक्स्ट सभी केसेस हमारे हो गए हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, मेरा क्वेश्चन लिखा है कि ए की वैल्यू हमारे पास इफ ए बराबर लिखा है ए को बी फाइंड द पावर सेट बी। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, पावर सेट, इसको एज ए एक एलिमेंट मानेंगे थोड़ी देर के लिए, इसे एक एलिमेंट मानो, कैपिटल ए है, ये बड़ी सी है, इसको नाम मैंने कैपिटल ए दे दिया, बाद में इसको यूज कर लेंगे। इसके पावर सेट बनाओ, ये कितने एलिमेंट है? 2 ही तो एलिमेंट है, तो कैसे बनाते पावर सेट? पहले 5 फिर ए और फिर सी, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब एक एलिमेंट जूम किया जाएगा इसको। और उसके बाद क्या है हमारे पास में? ए कॉमा सी, 5 ए सी, भाई सिंगल सिंगल है, ए आ गया सी आ गया। अब डबल कॉपी ले लो, ए कॉमा सी। अब ए की वैल्यू रिटर्न कर दो 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? क्या यूज की थी? ए कॉमा बी मानी थी, ब्रैकेट में ए कॉमा बी को मैंने सी, हमारे पास में सी है, ए को क्या माना था? ए कॉमा बी, और ये सी है हमारे पास। इस तरह से टोटल कितने आएंगे हमारे पास में सेट? पावर सेट 4। बस थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये ब्रैकेट है, ये 3 एलिमेंट है, जो कर नहीं बच्चे, इसे स्मॉल ब्रैकेट बात किया गया, इसलिए इसे एक एलिमेंट है, जो किया जाएगा एक एलिमेंट, उसे मैंने कैपिटल इसे ड्रॉ करके सवाल में पहले 4 बना दिए और फिर ए की वैल्यू रिटर्न कर दी हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है 7वां और 8वां। बाकी क्वेश्चन आप न बना पाए छोड़ देना और प्रॉब्लम तो उससे पूछ लेना, बिल्कुल सिंपल है वो। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इसको राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल में लिखना है। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि पहला क्वेश्चन है x such that x belongs to the real number -5 से बड़ा है x की वैल्यू और 5 से छोटी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है x such that x belongs to the real number 0 से बड़ा है x की वैल्यू >3। तीसरा नंबर x such that x बराबर belongs to the real number 4 से बड़ी है x की वैल्यू <11। और फोर्थ पार्ट है इसका x such that x belongs to the real number 3 से ग्रेटर है x की वैल्यू <12 है। इसमें क्या है कि इंटरवल बेटा, अगर आपको सामने तो इंटरवल में कैसे लिखना है? -5
से बड़ा है इसकी वैल्यू और 5 से छोटा है तो कॉमा 5, इनके बीच के एलिमेंट को लेना, -5 और 5 के बीच के एलिमेंट को लेना है जो सभी रियल नंबर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। -5 से बड़ी क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1.1, 1.2, 1.3, करोड़ कितनी वैल्यू निकाल लो। परंतु ये इंटरवल रखना, अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं आता है, इससे ग्रेटर यानी इसको नहीं लेना, -5 को नहीं लेना, -5 से बड़ा, इसलिए -5 से बड़ा और -5 को नहीं लेते हैं तो ओपन इंटरवल आता है, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, 0 व 0 से बड़े, तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल से स्टार्ट करेंगे। 0 को लेना है, देखो इक्वल का साइन है तो 0 को लेना है, इसलिए क्लोज इंटरवल। 0 से बड़े और किससे छोटे, 3 को नहीं लेना क्योंकि 3 से छोटे लेने हैं, तो 3 की तरफ क्या जाएगा, ओपन इंटरवल। 4 से बड़े, 4 को नहीं लेना, 4 को लेना क्या नहीं लेना, 4 से बड़े लेने हैं तो ओपन इंटरवल 4 से। और 11 को लेना है क्योंकि इक्वल का साइन है 11 से छोटे, तो 11 को लेना है तो क्लोज इंटरवल, इनके बीच को भी देखो 4 से बड़े, 4 को नहीं लेना, 11 से लेके 11 तक लेने हैं, 11 को भी लेना है तो इनके बीच की आएगी और सभी 11 को। इस पर 3 को भी लेना है, 12 को भी लेना है क्योंकि इक्वल का साइन है, 3 से बड़े और 12 से छोटे, 3 को भी लेना है, 12 को भी लेना है और इनके बीच को भी लेना है। इस तरह से क्लोज इंटरवल ड्रॉ किया जाता है। इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर आ गया होगा आपको सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज इन सेट मीटर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डअप फॉर्म। आपको केवल इंटरवल दे दिए हैं, पहले सभी को लिख देता हूँ मैं। पहला पार्ट है -5, 0, दूसरा पार्ट है 2,8, तीसरा पार्ट है 3,6 और फोर्थ पार्ट है 3,5। देखिए ना -5 को लेना ना 0 को लेना है क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, इनके बीच को लेना है। तो क्या लिखते हैं, ब्रैकेट थ्रू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x के बारे में क्या है, -5 से बड़ा x की वैल्यू 0 से छोटा, ऐसे लिखेंगे। इस पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या कंडीशन है, 2 को नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है इसलिए 2 से बड़ा है x की वैल्यू, 8 को लेना है और यहाँ तक 8 और 8 को लेना है इसलिए आगे से बेटा 2 व 8 के बीच में लेना, 2 व 8 के बीच में लेना, परंतु 8 को भी लेना है इसलिए इक्वल का साइन है। 3 को लेना, 3 व 6 के बीच को लेना है, ये तो सत्य है, परंतु 6 को नहीं लेना है, 6 की तरफ ओपन इंटरवल पर 3 को लेना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर 3 को लेना है तो इक्वल का साइन आ जाएगा x की वैल्यू, और कहाँ तक जाएगी 6 तक। 3 से बड़ा और 6 से छोटा, 3 को लेना है, 3 को भी लेना, 12 को लेना, तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real number where 3 से बड़े, 3 को भी लेना है तो इक्वल का साइन, अगर 12 को लेना है इक्वल का साइन। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन फंसते हैं वो आप स्वयं करना, नहीं होते तो मुझसे पूछ लेना। तो आपका आज का टॉपिक यही है कि सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, और आपका पावर सेट क्या होता है, और उनके डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ढंग से लेक्चर को सुनना, नोट्स बनाना, कॉपी करना, और उसके बाद सभी पार्ट्स को दोबारा रिवर्सल करना अपने आप, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके।